वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं संस्कृत का सेतु कार्यक्रम, जो कि आपका एनसीईआरटी की तरफ से आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। इसमें नई किताबें आने से पहले 8th क्लास में आपको ब्रिज कोर्स दिया गया है, जो आपको कंप्लीट करना है। 6 हफ्ते का ये कोर्स है। इसमें पहले हफ्ते का कोर्स मैं आपको कंप्लीट करा चुकी थी, दूसरे हफ्ते के कोर्स के लेसन भी मैं आपको करा चुकी हूँ। आज इसका मैं आकलन पत्र यानी कि जो परियोजना कार्य है वो आपको मैं करवा रही हूँ। साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम च द्वे, यानी कि दूसरा परियोजना कार्य है, दूसरा असाइनमेंट है आपका। ये वीकली असाइनमेंट जो होते हैं उसमें, तो ये आज हम लोग करने वाले हैं। तो ये देखिए, आपका पहला जो प्रश्न है इसमें दिया गया है, कोष्ठके प्रदत्त विभक्ति वचनानुगुणम समुचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयेत, यानी कि कोष्ठक में जो विभक्तियां दी गई हैं उनके अनुसार दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें सब में आपको इनके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये आपके लिए यहाँ पर बेटा टैब पर लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने अलग से टाइप कर लिया है। ये आपको मैं यहाँ पर करवा दूंगी। जैसे क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बालक की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आपको इस्तेमाल करना है। तो बालक की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा? बालकाः। ठीक है, बालकाः, बालकौ, बालकाः, बाद में विसर्ग लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इधर को लिख देती हूँ मैं, बालकाः। ठीक है, 2 विसर्ग लग जाएंगे पीछे। तो बालकाः कंदुकेन सह क्रीडन्ति। इसके बाद है अश्व प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। ये मैं आपको बाद में टेबल भी प्रोवाइड कर दूंगी बेटा, तो पहले समझ लीजिए। तो अश्व को अश्वः अश्वौ हो जाएगा, अश्वौ। तो अश्वौ यानी कि 2 अश्व धावतः यानी कि भागते हैं। इसके बाद है वृक्ष, तो पंचमी विभक्ति एक वचन में आपको इस्तेमाल करनी है। इसके बाद पाचक आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन में इस्तेमाल करना है, और पुस्तक आपको द्वितीय विभक्ति एक वचन में इस्तेमाल करना है। तो इन मैंने आपके लिए जो सॉल्यूशन किए हुए हैं वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो बालक का आपको प्रथमा विभक्ति बहुवचन इस्तेमाल करना था, तो यहाँ पर होता है बालकः, बालकौ, बालकाः। तो यहाँ पर बहुवचन में हम इस्तेमाल करेंगे तो आ जाएगा बालकाः पादकंदुकेन, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। बालक जो है वो कंदुक से, गेंद से खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद फुटबॉल से खेलते हैं, पाद कंदुकेन यानी कि फुटबॉल से खेलते हैं। अगला है अश्व का आपको प्रथमा विभक्ति इस्तेमाल करना था द्विवचन में, तो अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। तो अश्वौ धावतः यानी कि 2 घोड़े दौड़ते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है वृक्ष। वृक्ष की पंचमी विभक्ति इस्तेमाल करनी है आपको एक वचन। तो एक पंचमी विभक्ति का मतलब हो जाएगा वृक्ष से। तो वृक्षात, यहाँ पर वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षाभि हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अगला आपको दिया गया है पाचकः भोजनम पचति। पाचक की प्रथमा विभक्ति एक वचन आपको इस्तेमाल करना था, तो पाचकः, पाचकौ, पाचकाः। तो पाचकः आ जाएगा यहाँ पर, पाचकः भोजनम पचति यानी कि खाना पकाने वाला, या कुक को कह सकते हैं आप, खाना पकाता है। अगला है पुस्तक को आपको द्वितीय विभक्ति के एक वचन में इस्तेमाल करना है, तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो पुस्तकम आ जाएगा, पुस्तकम अवधानेन पठति, है ना। ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। पुस्तक जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है द्वितीय विभक्ति में। आपका पहला प्रश्न यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको दिया गया है दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है उचित पदैः सह मेलयत, यानी कि उचित पद के साथ इसका आपको मेल करना है। यहाँ आपको पदों को मेल करना है, इनको दोनों को। तो प्रथमा विभक्ति के लिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा मत। तो दूसरे प्रश्न में आपको इन पदों का मेल करना है। प्रथमा विभक्ति कहाँ पर बन रही है इसमें देखिए, बालिकया, गुरुम, शिशोः, फलेषु, मतिः, मात्रे, रामात्। इन सब शब्दों को आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति से मिलाना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बन रही है बेटा मतिः के साथ। ठीक है, मतिः, मति, मतयः। और द्वितीय विभक्ति बन रही है गुरुम, यानी कि गुरु के साथ, गुरुम, गुरु, गुरून्। ठीक है, इसके बाद तृतीय विभक्ति मेरे हिसाब से बन रही है बालिकया। इसके बाद चतुर्थ विभक्ति, आपकी चतुर्थी विभक्ति बन रही है मात्रे। पंचमी विभक्ति आपकी बन रही है रामात्, यानी कि राम से। षष्ठी विभक्ति आपकी बन रही है शिशोः, और सप्तमी विभक्ति बन रही है फलेषु।
इस तरीके से आप इन सबको मैच कर लेंगे। देख लीजिए अच्छी तरह से, कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है अधः पतत्तेषु, नीचे निम्नलिखित वाक्येषु, नीचे दिए गए वाक्यों में से समुचितम धातु रूपम योजयित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों में सही धातु रूप जोड़ करके वाक्य की पूर्ति कीजिए, वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हम इनको करेंगे, आगे कर लेते हैं इनको हम। देखिए, सह प्रतिदिनम विद्यालयम, लट लकार का आपको देना है तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, यहाँ पर गम का हो जाएगा गच्छति, लिखा हुआ मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पहले आप समझ लीजिए। इसके बाद राधा सुभाषितम, वध से आपका विधिलिंग लकार बनेगा। इसके बाद अहम स्व गीता पाठम, क्र से हो जाएगा आपका रट लकार। इसके बाद वयम ज्येष्ठानाम आज्ञाम, लोट लकार यानी कि पाल का इनका पालन करेंगे, हम बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे। इसके बाद तत्फलम रक्षा पद से आपका लंग लकार अपतत आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि अब आपको भूतकाल में देना है। तो इसकी सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर मिलने वाले हैं अभी आपको। देखिए, सह प्रतिदिनम विद्यालयम आगच्छति, वह प्रतिदिन विद्यालय आती है। गम का हमने लट लकार यहाँ पर इस्तेमाल किया है प्रथमा विभक्ति के लिए, ठीक है। इसके बाद राधा सुभाषितम वधेत, यानी कि राधा को सुभाषितम अच्छी बातें, नीति की बातें पढ़नी चाहिए। अगला अहम स्व गीता पाठम करिष्यामि, मैं स्वयं गीता का पाठ करूंगा। इसके बाद वयम ज्येष्ठानाम आज्ञाम पालयाम, यानी कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आगे तत्फलम रक्षात अपतत, वह फल वृक्ष से गिर पड़ा, भूतकाल हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, इसको ले लीजिए आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न बेटे, अगले प्रश्न में आपको दिया गया है प्रदत्त उदाहरणानि दृष्टवा लकारानुसारम धातु रूपाणि लिखत, आपको एक एक उदाहरण दिया गया है, ठीक उसी तरीके से दूसरा आपको करना है। इसका मैं आपको रिटर्न फॉर्म भी दूंगी और समझाऊंगी भी, तो पहले आप समझ लीजिए। तो गम से बन जाएगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, खाद से बन जाएगा खादति खादतः खादन्ति, ये लिखे हुए भी अभी आपको मिल जाएंगे। अगला है लोट लकार के लिए वदतु वदताम वदंतु, वद के नम के बन जाएंगे नमतु नमताम नमंतु। इसी तरह से दृश के विधिलिंग लकार बन जाएंगे पश्येत पश्येताम पश्येयुः, और स्म के बन जाएंगे स्मयेत स्मयेत स्मयताम स्मतेयुः। क्र के बन जाएंगे लंग लकार में अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, ह्र के बन जाएंगे, ह्र आपका शब्द जो होता है इसका मतलब है ह्वयोत ह्वयताम ह्वयवन, ठीक है। लिख के आपको दिए गए हैं रट लकार में लेखिष्यति लेखिष्यतः लिखिष्यन्ति, तो हस के बन जाएंगे हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति। इनका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटे। हरा का मतलब होता है हरण करना या चुरा लेना, तो इसके बनेंगे हरोत हरुताम अहरोत अहुरताम और अहुरवन। इसके बाद लिख शब्द के आपको रट लकार के बनाने हैं, तो बनेंगे लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति, हस के बनेंगे हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति। इनके सबके रूप हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आपको दिए गए हैं सभी के गम के लट लकार के दिए थे आपको वहां पर गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, इन्हीं के हिसाब से मैंने खाद के बना दिए यहाँ पे खादति खादतः खादन्ति। इसके बाद वद के लोट लकार के आपको दिए हुए थे वदतु वदताम वदंतु, जिनको मैंने नम के आपके लिए बना दिए हैं लोट लकार में नमतु नमताम नमंतु। इसके बाद दृश के आपको विधिलिंग लकार में आपको दिए गए थे पश्येत पश्येताम पश्येयुः, इसको स्म का आपको बनाना था स्मरेत स्मरेताम स्मरेयुः, वही मैंने आपका बना दिया है। इसके बाद है क्र का लंग लकार अकरोत अकुरुताम अकुर्वुन, इसको मैंने ह्र के लिए बनाया है, ह्रत के लिए बनाया है अहरत या फिर अहरद अहरताम अहरन। इसके बाद लिख के आपको दिए गए थे लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति, इसी तरीके से हमने हस के बनाई है हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति। यहाँ ये कंप्लीट हो जाती है आपका ये वाला। इसके बाद आपको दिया गया है मंजूषातः, मंजूषा में से कि सूची में से, इस मंजूषा में से जो तालिका दी हुई है इसमें से उचित अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि उचित अव्यय शब्द चुन करके आपको इस तालिका में चुन करके आपको ये सारे के सारे रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो अहम श्वः ग्रामम गमिष्यामि, यानी कि मैं, श्वः का मतलब होता है कल, यानी कि कल मैं गांव जाऊंगा। मम मित्रम नवसी, मेरा मित्र रहता है, तो गांव में मतलब वहां मेरा मित्र रहता है, तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा आपका तत्र, ठीक है। अगला है आचार्यः छात्रान् सूचयति यत् ईश्वरः
आचार्य छात्रों को सूचना देते हैं या बताते हैं कि ईश्वरः अस्ति। यहाँ पर सर्वत्र आ सकता है, सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। अभी आपको लिखे हुए फॉर्म में भी मिल जाएंगे, बताइए सभी के सभी। इसके बाद शिशुः मातरम पृच्छति। शिशु अपनी माता से पूछता है मम क्रीडकम। शिशु अपनी माता से पूछता है मेरी गेंद कुत्र अस्ति। आ सकता है यहाँ पर, तो कुत्र दिख जाएगा यहाँ पर। मम क्रीडकम कुत्र अस्ति, मम क्रीडनकम कुत्र अस्ति, यानी मेरा खिलौना कहाँ है। क्रीडकम नहीं है यहाँ पर, ये क्रीडनकम है, यानी कि मेरा खिलौना कहाँ है। इसके बाद है मम एकम कथा पुस्तकम, मतलब मेरी एक कथा पुस्तक अस्ति। अस्ति के आगे क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका अत्र आ सकता है, यहाँ है, ठीक है। इसके बाद वयम अस्मिन् मासे जयपुरम गच्छामः अग्रिम मासे डैश गमिष्यामः, यानी कि इस माह में हम जयपुर जाएंगे, अगले माह में अन्यत्र आ सकता है, कहीं और जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसका लिखे हुए फॉर्म में आपको मैं दिखा देती हूँ साथ के साथ ही, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। तो अहम श्वः ग्रामम गमिष्यामि, मैं कल गांव जाऊंगा, तत्र मम मित्रम निवसति, वहां मेरा मित्र रहता है। आचार्य छात्रान् सूचयति यत् ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, आचार्य छात्रों को बताते हैं कि ईश्वर सभी जगह पर है। शिशुः मातरम पृच्छति मम क्रीडनकम कुत्र अस्ति, शिशु माँ से पूछता है मेरा खिलौना कहाँ है। मम एकम कथा पुस्तकम अत्र अस्ति, मेरी एक कहानियों की पुस्तक यहाँ पर है। और वयम अस्मिन् मासे जयपुरम गच्छामः, इस महीने हम जयपुर जाएंगे। अग्रिम मासे अन्यत्र गमिष्यामः, अगले महीने हम कहीं और जाएंगे। इसके बाद आपको गतिविधियां दी गई हैं। इन गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए आपको दिया गया है। तो देखिए, इसको मैं पढ़ देती हूँ पहले आपके लिए, फिर उसके बाद में इसको हिंदी में आपको समझा दूंगी। तो आपको दिया गया है कार्यकलापानां मूल्यांकन, यानी कि जो आपके कार्यकलाप है इनका मूल्यांकन किया जाएगा। अध्यापकः कार्यकलापस्य क्रियान्वयानन्तरं मध्ये अन्ते वा कार्यकलापस्य अधिगमस्य परीक्षणार्थं मूल्यांकनं कुर्यात्। एतदर्थम् अध्यापकानां कृते अधः आरेखनं प्रदत्तम अस्ति, इसलिए आपको ये रूब्रिक्स दिए हुए हैं, आपको टेबल दी हुई है ताकि अध्यापक इसमें मूल्यांकन कर सकें। एतद् द्वारा अध्यापकः छात्राणाम् अधिगमस्य प्रगतिं सुनिश्चितं करोति, इसके द्वारा अध्यापक जो है छात्रों की प्रगति को सुनिश्चित करेंगे। छात्राणाम् अधिगमे न्यूनता अस्ति तर्हि तेभ्यः सहयोगः दद्यात् तथा च सम्यक् अधिगमं प्रदर्शयति चेत् प्रोत्साहनं दद्यात्, यानी कि जिन छात्रों के अधिगम में कुछ कमी है उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको सहयोग दिया जाएगा, और जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। रूब्रिक्स इति आरेखे अभ्यासः उद्यमस्य कृते प्रोत्साहन, इसमें अध्यापक जो है वो उत्तम लिखेंगे या मध्यम के लिए अवधानम लिखेंगे और सामान्य के लिए सहयोग उनको देते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा। और एतद् दायित्वम् अध्यापकस्य अध्यापिकायाः अस्ति, यानी कि ये जिम्मेदारी अध्यापक या अध्यापिका की होगी। इसको मैं हिंदी में आपको समझा देती हूँ कि शिक्षक को गतिविधि के कार्यान्वयन के बाद, जब गतिविधि पूरी हो जाएगी उसके बाद या फिर बीच में या फिर अंत में गतिविधि के अधिग्रहण की जांच, कितना बच्चों ने सीखा है उसकी जांच करने के लिए मूल्यांकन करना होगा। शिक्षकों के लिए रूब्रिक्स नीचे दिए गए हैं। इसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। यदि छात्र के सीखने में कमी है तो उनको सहयोग करें, समर्थन करें, और अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें। रूब्रिक्स नामक आरेख में जो आपको दिया गया है, इसमें छात्र को, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए प्रोत्साहन लिखना है, औसत के लिए ध्यान लिखना है, और जो औसत दर्जे के लिए ध्यान लिखना है, और जो उससे भी कम है उसके लिए सहयोग देना होगा। ये शिक्षक का उत्तरदायित्व है। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। इसके बाद ये देखिए आपको रूब्रिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ से आपके अध्यापक जो है ये अपने आप ही इसमें लिखेंगे उत्तमः, मध्यमः, सामान्य है, कि कोई बच्चा सामान्य है या मध्यम है या उत्तम है, ये अपने आप आपके अध्यापक लिख लेंगे। इसके बाद आपको परियोजना कार्य दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि गै धाव इति, गै और धाव दो धातु है, दो धातुओं को लेना है आपने स्वीकार करके। पंचलकारेषु लट लट लोट लंग विधिलिंग इति, यानी कि लट लकार लोट लकार लंग लकार और विधिलिंग लकार पांचों के रूप लिखने हैं। किसके? गै धातु के और धाव धातु के। ये आपका परियोजना कार्य है। आप कहेंगे तो मैं भी आपको ये प्रोवाइड करा दूंगी, वरना आप एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद है अत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र उभयत्र, इन सब अव्यय पदों को याद करते हुए 5-5 वाक्य आपको लिखने हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं लिखवा दूंगी, अदरवाइज आप अपने आप भी लिखने का प्रयास कीजिए बेटा। इसमें आपको दिया गया है
परियोजना में कि दो क्रियाओं ग और धव को लें और उनके रूपों को पांचों लकारों में आपको लिखना है, पांचों लकारों में लिखना है आपको। और दूसरा यहाँ वहां सर्वत्र अन्यत्र दोनों पर, ये इन सब पर आपको 5-5 वाक्य लिखनी है। सारे के सारे जो अव्यय हैं इन सब पर आपको 5-5 वाक्य लिखनी है। यहाँ आपका ये पूरा का पूरा आपका जो असाइनमेंट है ये खत्म हो जाता है यहीं से, और ये आपका आकलन पत्र कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इसमें कुछ ज्यादा काम इस बार वाले आकलन पत्र में था नहीं। पिछला आकलन पत्र जो था आपका, पहला आकलन पत्र था, वो काफी लंबा था, लेकिन ये वाला आपका इतना ज्यादा लंबा नहीं था, इसलिए हो गया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, नई क्लास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।